ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 जनवरी 2026 की बाबा की शिक्षाओं के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो जैसे स्वयं बाप दादा हम बच्चों को अपनी याद की मीठी गोदी में बिठाकर प्यार की पालना दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हर महावाक्य में इतनी गहराई, इतना स्नेह है कि आत्मा सुनते सुनते ही भरपूर हो जाती है। सही कहा। चलिए, आज बाबा के इन अनमोल रत्नों को हम सब मिलकर बहुत प्यार से, बहुत गहराई से मंथन करते हैं और उनकी प्रेम भरी छत्र छाया का अनुभव करते हैं। जी, और आज की शिक्षाओं का जो सार है वो ही इतना शक्तिशाली और इतना स्पष्ट है। हाँ, बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को सार में कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। वाह, कितना सुंदर लक्ष्य और उस तक पहुंचने का कितना सीधा रास्ता। जी बाबा दो शब्द कहते हैं और पूरी यात्रा स्पष्ट हो जाती है। मंजिल क्या है? सुप्रीम बनना, यानी सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से भरपूर, संपूर्ण पवित्र। और उस मंजिल तक पहुंचने का साधन एक बाप की याद। कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई और सहारा नहीं, बस एक बाप। और जो शब्द मुझे बहुत गहराई तक छू गया वो है भूले चूके भी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। कई बार हम स्थूल रूप से किसी को याद नहीं करते हैं, हमारी दिनचर्या चलती रहती है, लेकिन मन ही मन में किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार का चिंतन, किसी परिस्थिति का विश्लेषण या भविष्य की कोई चिंता, वो चलती रहती है। हाँ, वो सूक्ष्म चिंतन चलता रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, वो भी याद है, क्योंकि जहां मन और बुद्धि है वहीं तुम्हारा योग है। सही कहा। बाबा हमें हमारी सूक्ष्म अवस्था के चेकिंग करा रहे हैं। भूले चुके भी, अर्थात आदतवश भी, अनजाने में भी, बुद्धि का लगाव कहीं और न जाए। अच्छा। ये एक ऐसी अटूट प्रतिज्ञा है जो आत्मा अपने परम पिता से करती है, बाबा बस आप ही मेरे संसार हो। वाह। जब ये निश्चय बुद्धि में पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो जाता है, तब याद की यात्रा बहुत सहज और स्वाभाविक होने लगती है। जी। बाबा तो बस हमें हमारी उसी मूल प्रतिज्ञा की याद दिला रहे हैं जो हमने कल्प के आरंभ में भी की थी और अब संगम पर फिर से दोहरा रहे हैं। वाह। निश्चय की बुनियाद पर ही पुरुषार्थ की इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। और इसी निश्चय के आधार पर आज बाबा से एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया है, जी जो हम सभी बच्चों के जीवन में कभी ना कभी जरूर सामने आता है। जी, और प्रश्न ही इतना सुंदर है जो हर पुरुषार्थी आत्मा के मन में उठता है। जी। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। ये प्रश्न तब उठता है जब जीवन में कर्म भोग का कोई बड़ा पहाड़ सामने आता है। हाँ, जब हम कमजोर महसूस करते हैं। जी। और बाबा का उत्तर देखिए, हमें कितना स्वाभिमानी, कितना मालिक बनाने वाला है। बाबा हमें अपाहिज नहीं, शक्तिशाली बनाते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, बच्चे, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, चाहे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ या शरीर में कोई बीमारी आई, तो ये उम्मीद नहीं रखो कि बाबा आकर कोई चमत्कार करेंगे या कृपा करके उसे हटा देंगे। नहीं नहीं बच्चे, ये तो तुम्हारा अपना बनाया हुआ हिसाब किताब है जो चुकतू होना ही है। वाह, बाबा हमें कितना सत्यवादी और कितना शक्तिशाली बना रहे हैं। सोचिए, अगर बाबा कृपा करके हमारे कर्मों को मिटाने लगें तो कर्म का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। सही कहा। बाबा हमें झूठी आशाएं या बैसाखियां नहीं देते। वो कहते हैं, बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है और इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपने कर्मों का हिसाब किताब है। जी। मैं तुम्हें उस हिसाब किताब को खुशी खुशी पार करने की शक्ति दे सकता हूँ, विधि बता सकता हूँ, लेकिन हिसाब चुकतू तो तुम्हें ही करना है। हाँ। बाबा के शब्द है, अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। जी, ये वाक्य ही महामंत्र है, योग बल से काम लो। हाँ। लेकिन जब बाबा कहते हैं योग बल से काम लो, तो वो हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का स्वामी बना रहे हैं। सही कहा। बाबा ने तो युक्ति भी कितनी सुंदर बताई कि याद से ही आत्मा की आयु बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी और कर्म भोग भी सहज चुकतू होगा। जी। जितना गहरा लव उस प्राणों से प्यारे बाप से होगा, उतनी नेचुरल याद रहेगी और कल्याण तो स्वतः ही होता जाएगा। बिल्कुल। प्रेम में ही शक्ति है। जब दिल से बाबा को याद करते हैं तो वो प्यार हमें हर दर्द को, हर परिस्थिति को एक खेल की तरह अनुभव करने की शक्ति देता है। जी। वो याद एक रूहानी मरहम की तरह काम करती है, जो घाव को भरने की ताकत देती है, फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ।
जैसे एक छोटा बच्चा अपने शक्तिशाली पिता की गोद में बैठकर निश्चिंत हो जाता है, उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, पिता स्वतः ही उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। जी हाँ। वैसे ही जब हम बाप की याद की छत्रछाया में रहते हैं तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। वाह, चलिए इसी गहरी समझ और प्यार के नशे के साथ आज की शिक्षाओं के मुख्य मंथन में और गहरे गोते लगाते हैं। जी बाबा ने आज अपने घर, हम आत्माओं के स्वीट होम परमधाम का एक बहुत ही सुंदर परिचय दिया। हाँ उसे टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख कहा है। जी, ये टाइटल सुनकर ही आत्मा जैसे वहां पहुंच जाती है। बिल्कुल। दुनिया में लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं अपनी शान दिखाने के लिए, लेकिन हमारा घर, हमारा परमधाम, वो सबसे ऊंची, सबसे न्यारे टावर है। जी। वो साइलेंस की टावर है, जहां परम शांति है, संकल्पों की भी हलचल नहीं। और वो सुख की टावर है, क्योंकि जहां संपूर्ण शांति है वहीं सच्चा और अविनाशी सुख है। वाह। बाबा हमें उस ऊंचे घर में स्थित होने का पुरुषार्थ सिखा रहे हैं। और बाबा विधि भी कितनी सहज बताते हैं। जी कहते हैं बच्चे, बस ये एक आदत डालो, चलते फिरते कामकाज करते अपने को आत्मा समझो और अपने घर शांति धाम को याद करो। बस इतना ही। ये कोई हठयोग नहीं है, कोई मुश्किल विधि नहीं है, लेकिन बाबा जानते हैं कि इसमें ही सारी मेहनत है। सही कहा, क्योंकि देह अभिमान की आदत आधा कल्प की पुरानी है और आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास अभी संगम युग का है। जी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि जो ये कर लेते हैं, जो इस एक अभ्यास में पक्के हो जाते हैं, वो ही महावीर बनते हैं। महावीर। महावीर अर्थात माया के 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले। तो महावीर बनने का, सुप्रीम बनने का आधार ही ये एक छोटी सी आदत है, मैं आत्मा हूँ और मेरा घर शांति धाम है। और इस अभ्यास को और भी सहज और स्नेहपूर्ण बनाने के लिए बाबा हमें अपने साथ एक बहुत ही प्यारा निजी संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर मुझसे मीठी मीठी बातें करो। ये रूह रूहान यानी आत्मा की परमात्मा से बातचीत का कितना सुंदर तरीका है। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत। स्वयं भगवान जो सर्वशक्तियों के सागर हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, वो हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि बच्चे उठकर मुझसे बातें करो, अपनी दिल की बातें मुझे सुनाओ। जी। हम बाबा से कह सकते हैं, बाबा आपकी तो कमाल है, आपकी महिमा अपरंपार है। हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप हमें आकर अपना बनाएंगे, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हाँ बाबा हम आपकी हर शिक्षा पर जरूर चलेंगे, आपसे वायदा करते हैं कि कोई भी उल्टा कर्म नहीं करेंगे। जी। ये संकल्प ही तो सारे दिन के पुरुषार्थ में शक्ति भर देता है। बिल्कुल। जब अमृत वेला हम बाबा से ऐसे प्यार भरे वायदे करते हैं तो सारा दिन उसकी खुशी का, उस जिम्मेदारी का नशा चढ़ा रहता है। जी ये एक वायदा है जो हम रोज सुबह अपने सबसे प्यारे, सबसे मीठे पिता से करते हैं, और फिर उस वायदे को निभाने की शक्ति भी तो बाबा ही देते हैं। और ये सब कुछ प्रेम के आधार पर है। जी। इसीलिए बाबा ने आज लव शब्द पर बहुत जोर दिया है। कहते हैं आत्मा का सच्चा लव एक बाप के साथ होना चाहिए। हाँ। उन्हें पलकों में छिपा लेना है। वाह, पलकों में छिपा लो। भक्ति में भक्त भगवान से ये कहते थे, लेकिन उसका सच्चा अर्थ अब बाबा ने समझाया। जी बिल्कुल। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये चमड़े की स्थूल पलकें नहीं, बल्कि बुद्धि की पलकें हैं। हाँ बुद्धि रूपी नैनों में हर पल वो मोस्ट बिलवड बाप समाया रहे। जी। जैसे दुनिया में भी जब किसी से बहुत प्यार होता है तो वो आंखों से ओझल ही नहीं होता, हर पल उसकी याद मन में चलती रहती है। बिल्कुल। और बाबा हमें कारण भी बताते हैं कि उनसे इतना प्यार क्यों होना चाहिए। जी। वो जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, जो हमारा बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों रूपों से हमारी निष्काम सेवा करते हैं। हाँ। वो भी एक पतित साधारण तन में आकर, सोचिए उनकी महानता, उनकी निरहंकारिता की कोई सीमा है। कोई सीमा नहीं। ऐसे मोस्ट बिलवड बाप से हमारा कितना कितना प्यार होना चाहिए। और जब ये प्यार बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर श्रीमत पर चलना मक्खन के समान सहज हो जाता है। जी। इसीलिए बाबा हमें एक बहुत मीठा उलाहना भी देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप होकर, सुप्रीम होकर, तुम्हारी निरहंकार भाव से सेवा करता हूँ, तो तुम बच्चों को भी मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए। जी। और फिर एक प्यार भरी चेतावनी भी देते हैं, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। ये बहुत गहरी बात है। बाबा कोई डर नहीं दिखा रहे, बल्कि हमें हमारे ही श्रेष्ठ भाग्य के प्रति सावधान कर रहे हैं। हाँ।
बाबा हमारी विश्व के मालिक पद की तकदीर बना रहे हैं, लेकिन जब हम श्रीमत को छोड़कर अपनी मनमत या किसी और की परमत पर चलते हैं तो हम स्वयं ही अपनी उस जगमगाती हुई तकदीर में एक काली लकीर खींच देते हैं, उसे कम कर देते हैं। और साथ ही साथ बाबा हमें हमारा स्वमान भी याद दिलाते हैं कि हम क्यों श्रीमत पर चलने के अधिकारी हैं। जी। कहते हैं तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोतरे पोत्रियां हो। वाह। जब हम इस ऊंचे नशे में स्थित रहते हैं कि हम किसके बच्चे हैं, हमारा कुल कितना श्रेष्ठ है, तो छोटी मोटी मनमत स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जी। और इसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखने की शक्ति मिलती है। हाँ। इसीलिए बाबा अगला सूत्र देते हैं, ड्रामा को पसंद करना। जी। बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है, जो होता है वो ठीक है। यह समझ कितनी बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति। जीवन में उतार चढ़ाव तो आने ही है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी मान मिलता है, कभी अपमान। जी। लेकिन जब बुद्धि में ये ज्ञान पक्का है कि ये सब ड्रामा में अनादिकाल से हूबहू निश्चित है और जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, तो मन विचलित नहीं होता, अचल अडोल रहता है। बिल्कुल। बाबा एक बहुत सुंदर तर्क देते हैं जो दिल को छू जाता है। हाँ। वो कहते हैं कि जब क्रिएटर को, अर्थात मुझे, ये ड्रामा पसंद है तो तुम बच्चों को भी तो पसंद होना चाहिए। वाह। अगर रचता को अपनी रचना पसंद है तो रचना को भी तो अपनी भूमिका पसंद होनी चाहिए। सही कहा। इस एक समझ से हम हर परिस्थिति में साक्षी और हल्के रह सकते हैं, कोई बोझ महसूस ही नहीं होगा। और जब हम अंदर से हल्के रहते हैं तभी हम बाहर सबसे प्यार से व्यवहार कर सकते हैं। जी। तभी हम मास्टर प्यार के सागर बन सकते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि सतयुग में तो जानवर भी एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, हिंसक नहीं होते। हाँ। तो तुम बच्चों को तो यहाँ संगम पर ही मास्टर प्यार का सागर बनना है। जी हाँ। बाबा कहते हैं कि मैं कल पहले की तरह तुम्हें फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। वाह। बाबा कितने ध्यान से हम बच्चों की पालना करते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी बच्चे की आवाज में भी गुस्सा सुनते हैं तो तुरंत शिक्षा देते हैं कि बच्चे, इससे तुम भी दुखी होगे और दूसरों को भी दुखी करोगे। सही कहा। बाबा का लक्ष्य है हमें सदा काल का सुख देना। जी। तो हमारा भी कर्तव्य है बाप समान बनकर सबको सुख देना, दुख नहीं। ये मास्टर प्यार के सागर की स्थिति ही हमें सर्व की दुआएं दिलाती है और हमारे पुरुषार्थ को तीव्र गति देती है। और इस पुरुषार्थ की यात्रा में 2 पंख मुख्य हैं, योग और ज्ञान। जी। बाबा ने योग को स्नान कहा है, जिससे आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर के जो पापों का मैल चढ़ा है वो भस्म होता है। हाँ, वो साफ होता है। और ज्ञान को पढ़ाई कहा है, जिससे हम श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाते हैं। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में बाबा सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत बहुत जोर देते हैं। बहुत ज्यादा। बाबा कहते हैं कई बच्चे सेवा का चार्ट तो बहुत उत्साह से सुनाते हैं कि आज हमने इतनों को ज्ञान दिया, इतनी सेवा की, लेकिन अपनी याद का चार्ट सच्चा सच्चा नहीं बताते। हाँ। उन्हें संकोच होता है, लज्जा आती है। ये बहुत मार्मिक बात बाबा ने आज हम बच्चों के दिल की कही है। जी। हम बाहरी उपलब्धियों को, सेवा की सफलता को तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में झिझकते हैं। हाँ, डरते हैं। पर बाबा तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी और से नहीं बल्कि स्वयं के प्रति सच्चे बने। और बाबा इसका कारण भी बताते हैं कि सच्चा चार्ट क्यों जरूरी है। जी। कहते हैं याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। हाँ, कितनी गहरी बात है। बिना याद के, बिना योग की शक्ति के हमारा ज्ञान केवल शब्द मात्र रह जाता है। उसमें वो रूहानी शक्ति नहीं आती जो दूसरों की आत्मा को जगा सके, उनके दिल को छू सके। जी। और इसी संदर्भ में बाबा एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी हम बच्चों की दूर करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी था। कई बच्चे कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी वो अवस्था किसी की नहीं है। अच्छा। अगर निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ये अवस्था तो अंत में पिछाड़ी में आएगी, इसमें बहुत मेहनत है। जी। विश्व का महाराजा महारानी बनना कोई साधारण बात नहीं है। ये सुनकर मन को बहुत हल्कापन और राहत महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। हमें परफेक्शन का बोझ नहीं उठाना है, बल्कि एक सच्चा और ईमानदार पुरुषार्थी बनना है। अपनी यथाशक्ति मेहनत करनी है और बाबा के आगे अपना दिल साफ रखना है। बिल्कुल। और बाबा सिर्फ निवृत्ति मार्ग वालों को ही नहीं, बल्कि गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को भी बहुत सुंदर युक्तियां बताते हैं। जी।
आज उन्होंने धन को सफल करने की विधि सिखाई है। जी, बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे सफल कैसे करें। हाँ, बाबा राय देते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची अविनाशी बैंक है। वाह, यहाँ 4 आना भी डालोगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए वो 1000 गुना होकर मिलेगा। पत्थर समान पैसा यहाँ सोना बन जाएगा। कितनी सुंदर प्रेरणा है। बाबा हमें धन के बंधन से भी मुक्त कर रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं कि इस धन को ईश्वरीय सेवा में लगाकर अपने अनेक जन्मों की प्रालब्ध जमा कर लो। ये सच्चा दान है, महापुण्य है, जो हमें पदम गुणा होकर वापस मिलेगा। और अंत में बाबा हमें उन 2 मुख्य गुणों की याद दिलाते हैं जो सतयुग का महाराजा महारानी बनने के लिए बहुत आवश्यक हैं, सहनशीलता और कर्मेंद्रिय जीत। जी बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। जी और बाबा हमेशा पहले स्वयं करके दिखाते हैं, अपना उदाहरण देते हैं कि उन्हें कितनी भी खांसी आदि होती, शरीर साथ नहीं देता, फिर भी सर्विस पर हमेशा तत्पर रहते। हाँ, हमें भी मात पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, अपनी चलन को देवी बनाना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। वाह यही ऊंच पद पाने का आधार है। वाह। आज की शिक्षाओं में तो बाबा ने पुरुषार्थ के हर पहलू को कितना स्पष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल। तो चलिए इन सभी अनमोल शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने दिया है उसे और गहराई से समझते हैं। जी बाबा ने हमें 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला है बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। जी, इस एक पंक्ति में बाबा ने याद की पूरी विधि और उससे होने वाली प्राप्तियों का सार बता दिया है। हाँ, याद कैसे करनी है? बहुत धैर्य से, जल्दबाजी या तनाव में नहीं। बहुत गंभीरता से, लौकिकता या हल्केपन में नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, समझ से। ये गहरी समझ कि मैं कौन हूं, एक श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूं और मैं किसे याद कर रही हूं, अपने परमपिता सर्वशक्तिवान परमात्मा को। जी जब इस विधि से याद करते हैं तब याद एक्यूरेट होती है और एक्यूरेट याद से ही बाबा की डिवाइन करंट या शक्ति हमें अनुभव होती है, जो हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करती है। वाह। और प्राप्ति देखिए, सिर्फ आत्मिक शक्ति ही नहीं, बाबा कहते हैं आयु भी बढ़ेगी और शरीर भी हेल्दी बनेगा। बिल्कुल, आत्मा शक्तिशाली होगी तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ेगा। जी, और दूसरा बिंदु हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए एक सुंदर गाइडलाइन है। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। जी, ये हमारे पुरुषार्थ का प्रैक्टिकल स्वरूप है। हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारा चेहरा ही हमारा परिचय है। हाँ, अगर हमें ऊंच पद पाना है तो हमारी चलन भी ऊंची, दैवी और रॉयल होनी चाहिए। और उसका आधार क्या है? कम इच्छाएं, कम तमन्नाएं। जितनी तमन्नाएं कम, उतना मन हल्का और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण सहज होता है। जी, और इन सब के लिए एक ही विधि, मात पिता को यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, उसे हर कदम पर पूरा पूरा फॉलो करना है। वाह, कितनी सुंदर और स्पष्ट धारणाएं हैं। और आज इन धारणाओं को शक्ति देने के लिए बाबा का वरदान भी बहुत बहुत शक्तिशाली है। जी आज हम सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं के लिए बाबा का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा ने हमें आज श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने का महामंत्र दे दिया है। जी, से फादर फॉलो फादर। और बाबा इस मंत्र को स्पष्ट भी करते हैं, कहते हैं कि हमें आत्माओं को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं अभी पुरुषार्थी हैं। हर पुरुषार्थी में कुछ अच्छाई भी होगी और कुछ कमी भी होगी, कोई भी अभी संपूर्ण नहीं बना है। जी, इसलिए हमें भाई बहनों को फॉलो नहीं करना है। सही कहा। कई बार हम दूसरों को देखकर या तो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं या फिर उनके अवगुण देखकर अपनी स्थिति गिरा देते हैं। हाँ, यही होता है। तो केवल एक फादर को देखो जो संपूर्ण है, जो एक रस है, जो अवगुणों से परे है। जी, और फॉलो भी केवल उसी एक फादर को करो। बिल्कुल। जैसे फादर एक रस हैं, सदा शांत, सदा प्रेम के सागर, सदा शक्ति के सागर, सदा कल्याणकारी, वैसे ही उन्हें फॉलो करने वाले बच्चे भी स्वतः ही एक रस हो जाएंगे। वाह, फिर हमारी स्थिति किसी व्यक्ति के व्यवहार पर या किसी परिस्थिति के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करेगी।
हम सदा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे। जी। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी है। और आज का स्लोगन भी जैसे इसी वरदान को और शक्ति दे रहा है, उसे मजबूत कर रहा है। जी हाँ, बहुत सुंदर कनेक्शन है। आज का स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। देखिए, ये सीधे सीधे वरदान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब हम सी फादर के अभ्यास में पक्के हो जाएंगे, जब हमारी बुद्धि में केवल एक बाप ही समाया होगा, तो हमें दूसरी आत्माओं की कमियां दिखाई ही नहीं देंगी। हाँ, ध्यान ही नहीं जाएगा। हमारा ध्यान ही परचिंतन की तरफ, यानी दूसरों की कमजोरियों को देखने की तरफ नहीं जाएगा। और जब परचिंतन नहीं होगा, तो मन में हर आत्मा के प्रति केवल शुभ भावना, शुभ कामना ही रहेगी। सही कहा। तब हम सचमुच शुभ चिंतक मणि बन जाएंगे। वाह। मणि की तरह मूल्यवान, जो सदा चमकती है और दूसरों को भी रोशनी देती है, जो सदा दूसरों के लिए शुभ ही सोचती और करती है। जी। पर चिंतन के व्यर्थ प्रभाव से मुक्त और शुभ चिंतन के समर्थ प्रभाव से भरपूर। वाह। और आज बाप दादा के अव्यक्त इशारे भी हमें एक बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें इस विशेष मास में एक बहुत गहरा होमवर्क दे रहे हैं। सिर्फ बंधनों के बारे में सोचना नहीं, बल्कि बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। और बाबा उसे और भी स्पष्ट करते हुए एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल अभ्यास बताते हैं। जी। जैसे स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। वाह वाह, ये कितना शक्तिशाली और ऊंचा अभ्यास है। बहुत। बाबा चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस हमारे लिए इतनी नेचुरल, इतनी सरल हो जाए, जितनी कोई स्थूल वस्तु को हाथ में उठाना और फिर रख देना होता है। जी। कि जब हमें कर्म क्षेत्र पर सेवा के लिए इस देह रूपी साधन की जरूरत है, तो हम इसका आधार लें और जब चाहें 1 सेकंड में इससे न्यारे होकर अपनी आत्मिक देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं। जी। रचयिता अपनी रचना के आधार से जब चाहे न्यारा हो जाए और जब चाहे प्यारा बन सेवा करे। इतनी सहज बंधन मुक्त स्थिति। हाँ, यह अभ्यास ही हमें इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का साक्षात्कार कराएगा। बिल्कुल। तो आज की इन सभी शिक्षाओं, वरदान और इशारों से आत्मा को भरपूर शक्ति मिली है। चलिए, इसी शक्ति को और भी गहराई से अपने अंदर समाने के लिए आज की शिक्षाओं से मिले कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। जी। मन को बिल्कुल शांत करके हर संकल्प को अपनी आत्मा में गहराई से अनुभव करें। मैं महावीर आत्मा हूँ, याद के बल से सुप्रीम शक्तिवान बन रही हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, हर आत्मा को सुख देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ईश्वरी संतान हूँ, माता पिता को फॉलो कर श्रेष्ठ पद की अधिकारी हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, देह के भान से जब चाहूं तब न्यारी हो सकती हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद, प्यार और पुरुषार्थ की एक बहुत ही सुंदर, गहरी और स्नेहपूर्ण यात्रा कराई। जी। एक तरफ उन्होंने हमें कर्म भोग के हिसाब किताब में साक्षी रहने की शक्ति दी, तो दूसरी तरफ अपने साथ प्रेमपूर्ण निजी संबंध जोड़ने की प्रेरणा दी, जिससे हर मुश्किल सहज हो जाए। जी, बाबा का हर महावाक्य हमें हल्का करने और ऊंचा उड़ाने वाला है। हाँ। आज का जो सी फादर फॉलो फादर का महामंत्र है, अगर हम सिर्फ इसे ही अपने जीवन में पक्का कर लें, तो ये हमें सर्व बंधनों से मुक्त कर एकरस स्थिति में सहज स्थित कर सकता है। बिल्कुल। बाबा हमें भिखारी नहीं, बल्कि अपने भाग्य का मालिक, अपनी स्थिति का रचयिता बना रहे हैं। अगर आज की इन शिक्षाओं से किसी को कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।